आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक बहुत ही दिलचस्प लेख पर बात कर रहे हैं। लेख का नाम है विश्वास और परमेश्वर का अनुग्रह। और इसमें ना सच्चे विश्वास का मतलब क्या है, इस पर काफी गहराई से सोचा गया है। हाँ बिल्कुल। और ये शुरू होता है एक बहुत ही बुनियादी सवाल से जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा। हाँ, वही सवाल कि परमेश्वर को खुश करने के लिए मुझे आखिर करना क्या है। सही। हाँ, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस लेख के जरिए समझे कि परमेश्वर के साथ सही होने का मतलब क्या है। लेख हमें यूहन्ना के सुसमाचार में ले जाता है, चैप्टर 6 वर्स 28। वहाँ लोग यीशु से पूछते हैं कि हम परमेश्वर के काम करने के लिए क्या करें। हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है ना, कि इंसान का पहला रिएक्शन होता है कि कुछ करना है परमेश्वर के लिए। बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक सी बात लगती है कि हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन लेख बताता है कि यीशु का जवाब वो थोड़ा अलग था। मतलब उन्होंने कोई लिस्ट नहीं दी कि ये करो वो करो। अच्छा, तो क्या कहा उन्होंने? उन्होंने सीधा अपनी ओर इशारा किया। कहा कि परमेश्वर का काम यह है कि तुम उस पर विश्वास करो जिसे उसने भेजा है, यानी स्वयं यीशु पर। हाँ बिल्कुल। तो सारा जोर इस बात पर है कि यीशु पर भरोसा करो और जो उद्धार वो दे रहे हैं उसे एक तोहफे की तरह स्वीकार करो। लेख ये भी कहता है कि ये सिर्फ भरोसा करना बिना कुछ किए ये कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। शायद हम अपनी तरफ से कुछ करना चाहते हैं। हाँ, शायद अपनी योग्यता साबित करना चाहते हैं, या फिर मुफ्त में कुछ पाना थोड़ा अजीब लगता है। हो सकता है। और लेख के हिसाब से यही वो पॉइंट है जहां ईसाई नजरिया कई दूसरे धार्मिक विचारों से अलग हो जाता है। सही कहा। ज्यादातर जगहों पर जोर अच्छे कामों पर, बलिदानों पर या खास रीति रिवाजों पर होता है, जैसे कि इनके जरिए परमेश्वर की कृपा कमाई जा सके। बिल्कुल। जबकि ईसाई दृष्टिकोण, लिसा पास्टर सतमन बताते हैं, वो ये है कि उद्धार आप अपनी कोशिशों से कमा ही नहीं सकते। लेख इन्हें मृत कर्म कहता है, जैसे इब्रानियों की किताब में भी जिक्र है। मृत कर्म, इसका क्या मतलब हुआ? मतलब वो काम जो उद्धार पाने की कोशिश में किए जाते हैं, लेकिन क्योंकि वो यीशु पर सच्चे विश्वास से नहीं निकलते, वो परमेश्वर की नजर में एक तरह से बेजान हैं या मृत हैं। अच्छा। कोई भी इंसान अपने कामों से इतना योग्य नहीं बन सकता कि उद्धार पाले। इसके बजाय जरूरत है पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ यीशु के बलिदान पर विश्वास करने की। लेख में इफिसियों 2:8 का भी जिक्र है। हाँ, बहुत जरूरी आयत है। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये तो बहुत साफ कहता है कि उद्धार कमाया नहीं जाता, ये परमेश्वर का दिया हुआ एक मुफ्त तोहफा है। बिल्कुल। और इसे पाने का तरीका है विश्वास। तो अगर हम उस शुरुआती सवाल पे वापस जाएं, परमेश्वर के काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो लेख का जवाब एकदम साफ है। परमेश्वर हमसे कामों की कोई लंबी लिस्ट नहीं मांग रहा। वो चाहता है कि हम उसके भेजे हुए बेटे यीशु में विश्वास करें। अच्छा, तो यही वो काम है जो परमेश्वर चाहता है, विश्वास करना। हाँ, ये सोच में एक बड़ा बदलाव है, करने से भरोसा करने की तरफ। तो संक्षेप में कहें तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के लेख का जो निचोड़ है वो ये है कि सच्चा विश्वास अपनी कोशिशों से परमेश्वर को खुश करने या उद्धार कमाने के बारे में नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उस पर पूरी तरह से भरोसा करना है जो यीशु ने हमारे लिए पहले ही कर दिया है। एकदम सही। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जो लेख की भावना से निकलती है। बताइए। अगर उद्धार वाकई एक मुफ्त तोहफा है जिसे सिर्फ विश्वास से स्वीकार करना है, तो फिर मृत कर्मों पर टिके रहने के बजाय इस भरोसे पर आधारित जीवन जीना वो रोजमर्रा की जिंदगी में असल में दिखता कैसा होगा? ये वाकई सोचने लायक सवाल है। हाँ, कि रोज की जिंदगी में ये विश्वास कैसे झलकता है। हाँ, ये अपने आप में एक गहरी खोज है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।